इसलिए पत्रकार साथियों को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्वतंत्र पत्रकारों के एक्रेडिटेशन की आयु सीमा तथा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। ये थी राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी, जिन्होंने हाल ही में राज्य के बजट में पत्रकारों को 3-4 रियायतें और सुविधाएं देने की घोषणा की है। वहीं इसके 4 दिन बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पत्रकारों को लेकर पहली बार जुबान खोली। उन्होंने जो कहा उसका लब बोलूं, आप भी सुनिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में पत्रकारों को किसी भी तरह के डर, धमकी और दबाव के बिना अपना काम करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि जो भी राजनेता, विधायक, किसी पार्टी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता पत्रकारों को धमकाता है तो यह मान लिया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति जरूर झूठा और डरपोक है और न ही वह उस पार्टी के प्रति समर्पित है। ये और यदि इसका होता है तो सरकार उनकी सुरक्षा के लिए हर वक्त सजग है, क्योंकि पत्रकारिता का पेशा ही समाज का प्राणी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज को जागरूक करने का काम करता है। पत्रकार ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज और सरकारों की आलोचना करके उनको सही राह दिखाते हैं। इसलिए हर राजनेता को किसी भी पत्रकार की खबर को सहज और प्रेरक बात मानकर काम करना होता है। उन्होंने कहा कि निर्भीकता के साथ काम कर रही पत्रकार कौम को और अधिक सशक्त और निडर होकर काम करने के लिए राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। अब सवाल यही है कि पत्रकारों को नहीं डराने धमकाने वाली यह बात उन्होंने किसको कही। जाहिर है वे खुद भी जानते हैं कि अपनी पार्टी के सत्ता में होने का नशा किस कार्यकर्ता सवार नहीं होता है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उनका इशारा भाजपा विधायकों समेत पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं की तरफ ही था। सीएम ने गुरुवार को जयपुर में पत्रकारों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से आत्मीयता से मुलाकात की, जिसमें पत्रकारों ने हाल ही में पेश राज्य के बजट में पत्रकारों के लिए की गई घोषणाओं को लेकर सीएम का आभार जताया। मुख्यमंत्री निवास में करीब 1 घंटे तक चले कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारों और उनके परिवारों विश्वास दिलाया कि वे खुद पत्रकारों की समस्याओं से वाकिफ है। इसे देखते हुए उन्होंने बजट में पत्रकारों के लिए कई घोषणाएं की है, जिनमें पत्रकारों के अधिस्वीकरण और बीमारी में इलाज के लिए लाई गई आरजेएच स्कीम है। उन्होंने कार्यक्रम शुरू होने से पहले सभी पत्रकारों से परिचय लिया, जिसमें पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष डा वीरेंद्र सिंह राठौर, पूर्व महासचिव रामेंद्र सिंह, पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन एनयूजेआई के उपाध्यक्ष विमलेश शर्मा, जार के पूर्व महासचिव संजय सैनी, वर्तमान महासचिव भागत सिंह, कोषाध्यक्ष लेशिश जैन समेत बड़ी संख्या में विभिन्न मीडिया संस्थानों से आए पत्रकार शामिल थे। डा वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए पत्रकारों की आवास समस्या के समाधान की मांग की। जार के पूर्व महासचिव संजय सैनी ने सीएम को ग्रामीण पत्रकारों की समस्या बताई, जिस पर सीएम ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार समाचार पत्र की रीढ़ होता है। उसके जरिए हमें गांव में क्या चल रहा है उसकी खबरें मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा शुरू से ही यह मानना है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले पत्रकारों का आकलन होना चाहिए। इसलिए सरकार द्वारा इस वर्ष के परिवर्तित बजट में उत्कृष्ट पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के लिए श्री बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पत्रकारिता का पर्याय बने शेखावत ने पत्रकारिता के बेहतर मापदंड स्थापित किए हैं। उनके आओ गांव चले कॉलम का सभी पाठकों को बेसब्री से इंतजार रहता था। उन्होंने गांव की परंपराओं, सामाजिक संस्कृति के ताने बाने तथा ग्रामीणों के हर अनछुए पहलुओं को बड़ी बारीकी से इस कॉलम में दर्शाया था। पत्रकारों ने शर्मा को साफा, शॉल तथा स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। साथ ही पत्रकार कल्याण के लिए बजट में स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अधिस्वीकरण की आयु सीमा में छूट, अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं।